नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम के आज पार्ट नंबर 6 के साथ मैं फिर से आप सबों के सामने उपस्थित हूं। हमने कल के वीडियो में पार्ट 5 देखे थे। आज पार्ट 6 में लेके आए हैं हम आप सबों के सामने पॉजिटिव रिमाइंडर एंड निगेटिव रिमाइंडर। ऐसे रिमाइंडर थ्योरम हम बता दिए हैं, यहाँ उस वैसा ही फिर रिमाइंडर थ्योरम पर ही आधारित पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर लेके आए हैं। आइए जानते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है और निगेटिव रिमाइंडर क्या है। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखल देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन 67/9 है, दूसरा है 67/17, तीसरा है 25 के पावर 48/13। इस सब में पॉजिटिव रिमाइंडर ढूंढना है वे और निगेटिव रिमाइंडर। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम जब हम बताए थे तो उसमें प्रश्न बताए थे कि पावर यदि इवन हो और डिवाइड करना हो एक ज़्यादा से और या एक कम से, तो रिमाइंडर हर हाल में एक आता है। और इसके बाद फिर ये भी बता चुके थे आपको कि अगर पावर ऑड हो और यदि एक ज़्यादा से डिवाइड करना होता है तो एक आता है, और एक कम से डिवाइड करना होता है तो वही जिसका पावर आता है वही आता है। ये हम बताए थे। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं कि ये तो एक ज़्यादा एक कम से डिवाइड करना हो तब, अगर ऐसा ना हो तब कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे 67/9 है तो इसमें तो पावर है नहीं, तो सिंपली है दोस्तों, 67 में हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 सत्ते 63 लगेगा, कितना 4। यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर जो आएगा दोस्तों वो 4 आएगा। इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर वो 4 होगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करें दोस्तों, तो फिर से 67 में अगर हम भाग देना चाहेंगे 9 से, तो 9 सत्ते 63। अगर हम 9 8 72 लगाते हैं, 9 8 72 अगर इसमें देते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो उल्टा घटेगा। 12 में से 7 5 12 यानी -5। तो यही निगेटिव रिमाइंडर यहाँ कितना आया, -5 आया। तो ये 4 हो गया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और -5 हुआ निगेटिव रिमाइंडर। उसी तरह इसमें निकालिए दोस्तों। 67 में को अगर हम भाग देते हैं 17 से तो 17 चौका 68 लगेगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो कितना आएगा, -1, यानी इसका जो निगेटिव रिमाइंडर होगा वो होगा -1। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 67 में भाग लगे, 67 में भाग देते हैं तो 17 से 17 तिया 51 ही लगेगा, क्योंकि 67 है तो 68 लग नहीं सकता, ये तो हम लिख दिए। तो यहाँ देखें तो 6 1 यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 16, यानी निगेटिव रिमाइंडर -1 और पॉजिटिव रिमाइंडर 16। तो आप इस प्रकार आप जान गए होंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर तब बचता है जब हमको जितना करीब पहुंच सके भाग में वो, और निगेटिव रिमाइंडर वो होते हैं उससे एक ज़्यादा मर्तबे अगर पढ़ लेते हैं तो निगेटिव रिमाइंडर आता है। अब यहाँ पर पावर वाला देख रहे हैं तो बताते हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 25 के पावर 48/13। 25 के पावर है 48 और बट्टा में 13, यानी 13 से भाग देना है। दोस्तों, अगर ये 25 के पावर जैसे 48 है, यहाँ 24 से भाग देना होता या 26 से भाग देना होता तो रिमाइंडर एकदम तुरंत हम बता देते कि 1 होता पिछला थ्योरम के आधार पर। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 25 और भाग देना है 13 से, यानी कि न एक ज़्यादा हुआ ये आना ही एक कम हुआ, बहुत ही कम का है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। 25 के पावर 48 10 का 10, अब बट्टा में 13 है तो 48 को हम थोड़ा देर के लिए हम इसको नहीं मानते हैं, मानते हैं केवल 25 है। ठीक है, 48 को मन में रखेंगे, ये तो इवन नंबर है ही 48। 25 में अगर हम 13 से भाग देते तो कितना आता है दोस्तों, तो 13 एक कम 13
13 देंगे तो शेष पॉजिटिव रिमाइंडर हमको 12 आएगा। अगर 2 मरतबे लगाते हैं 13 दूना 26 तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। दोस्तों यहाँ रिमाइंडर की बात होती है तो हम सिर्फ फोकस करेंगे रिमाइंडर पर, हमको रिमाइंडर पर फोकस करना है और किसी पर नहीं। तो यहाँ अगर हम 13 से भाग देते हैं तो निगेटिव रिमाइंडर हमको कितना आएगा? 1 आएगा। और चूंकि इसका पावर कितना है 48 तो वो लिख देंगे बट्टा में फिर 13। अब यहाँ दोस्तों देखिए ये इवेन है। अब जब भी माइनस के पावर इवेन रहता है इवेन तो पॉजिटिव आता है। तो 1 के पावर कितना दीजिए तो 1 ही आएगा। ये पॉजिटिव है तो ये 48 जो है इवेन है तो क्या आएगा? 1 आएगा पॉजिटिव बट्टा में 13। अब 1 में 13 से आप भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? रिमाइंडर रिमाइंडर 1 आएंगे। रिमाइंडर इसका कितना आएगा दोस्तों? 1 आएंगे, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर इसका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की, देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में है 69 के पावर 67 बटा 68, यानी 69 के पावर 67 में डिवाइड करना है हमको 68 से यानी 68 से। तो पिछले थ्योरम में हम दिए थे कि जब भी पावर ऑड हो, यदि पावर क्या हो ऑड और डिवाइड करना हो एक ज़्यादा से, यहाँ कम से, यानी कि पावर ऑड हो और डिवाइड करना हो एक कम से, तो इसका जो रिमाइंडर बचता है दोस्तों वो होता है 1। इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। पिछला थ्योरम से बना सकते हैं। और कैसे 1 आता है आज बताते हैं आपको। तो ये 67 थोड़ा देर के लिए मन में रखिए। तो 69 में यदि हम भाग देते हैं 68 से, 68 एकम 68, 1 हमको रिमाइंडर से मतलब है तो रिमाइंडर कितना आया? 1। अब पावर जो मन में रखे थे 67 रख दीजिए बट्टा में 68। अब जानते हैं कि 1 के पावर कितना दीजिएगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा बट्टा का 68, और 68 से भाग देंगे 1 में तो रिमाइंडर का कितना आएगा? 1। यानी मेरा जो पीछे बताए थे थ्योरम वो सिद्ध हो गया कि यदि पावर ऑड हो और डिवाइड करना हो एक कम से तो रिमाइंडर 1 बचते हैं, और यदि पावर ऑड हो और डिवाइड करना हो एक ज़्यादा से तो बोले थे कि उतना ही हो जाता है जितना के पावर होता है, उतना ही रिमाइंडर हो जाता है। जैसे कि देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन में है 67 के पावर 67 और भाग देना 68 से, तो एक ज़्यादा से। यहाँ देख रहे हैं तो 1 कम से डिवाइड करना है, यहाँ देखा जा रहा है तो 1 ज़्यादा से डिवाइड किया जा रहा है। तो इसका तो मेरे पिछले थ्योरम के अनुसार यहाँ देख रहे हैं ऑड है, ये ऑड है और एक ज़्यादा से भाग लग रहा है, तो इसका रिमाइंडर जो होगा कितना आएगा? 67, यानी जिसके पावर आता है वही आंसर हो जाता है। अब आज हम बताते हैं आप सबों को कि 67 कैसे आता है, कैसे ये हो जाता है। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, 67 मन में रखिए। इस 67 में यदि हम 68 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 1 मरतबे देंगे तो शेषफल कितना बचा? -1, यानी निगेटिव रिमाइंडर -1। इस -1 को हम सिर्फ लेंगे -1, और इसका पावर कितना था? 67 था, बट्टा में 68 से भाग देना है। अब 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, लेकिन एक बात और, यहाँ -1 है तो -1 के पावर यहाँ देखते हैं तो ऑड है, ऑड रहता है तो माइनस में ही आता है। ये माइनस का क्या आएगा? 1 बट्टा में 68। अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 है, ये -1 जो आया ना, निगेटिव रिमाइंडर बोले तो -1 और पॉजिटिव रिमाइंडर बोले तो यहाँ 68 में से ना 1 घटा दीजिए। इस 68 में से 1 घटा दीजिए तो 68 - 1 बराबर 67। हमने बोला था कि जब ऑड हो एक ज़्यादा से तो इसका रिमाइंडर क्या बचता है दोस्तों? 67। यहाँ से देखा जाए तो दोनों बराबर आया, तो इसलिए हम बोले थे उस समय पिछले थ्योरम में। तो आप अब जान गए होंगे कि बहुत ही आसानी से हम कैसे पॉजिटिव रिमाइंडर या निगेटिव रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ आगे प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है
तो छठा प्रश्न 43 गुने 83 बट्टा 21 यानी का रिमाइंडर बतावे। यहाँ 43 गुने 83 और इसमें डिवाइड करना है 21 से और इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 21 से यदि हम 21 से इसको डिवाइड करेंगे, हमको रिमाइंडर पर फोकस करना है। तो 21 दूना 42, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 43 है तो प्लस का 1 बच जाएगा। और 21 में अगर 21 से आप भाग देंगे 83 को तो 4 मरतबे यदि लगाते हैं तो 21 चौक 84 यानी कि माइनस के 1 यानी नेगेटिव रिमाइंडर -1 हो जाएगा। तो हमको रिमाइंडर से मतलब है, तो अब +1 रिमाइंडर गुने -1 रिमाइंडर, अब भाग देना है 21 से। फिर अब यहाँ से 1 एकम 1 -1 बट्टा 21 यानी 21 से। अब हमको पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है तो कुछ नहीं करना है, 21 में से 1 को घटा कर देंगे यानी कितना आ जाएगा? 21 - 1 दैट इज 20। इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा वो 20 होगा। निगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 1 आएगा और पॉजिटिव रिमाइंडर तो 21 में से 1 घटा दीजिए 20 आएगा, यानी कि आंसर 20। पॉजिटिव पूछे तो 20, निगेटिव पूछे तो -1। अगला प्रश्न है 7वां 63 गुने 97 गुने 88 गुने 189 गुने 148 बटा 17 यानी 17 से डिवाइड करके इसमें रिमाइंडर हमको बताना है। रिमाइंडर का रिमाइंडर क्या है यानी कि शेषफल क्या है? रिमाइंडर क्या है? तो बस कुछ नहीं, भाग दीजिए। अब फिर 17 से भाग दीजिए पहले 63 में, तो 17 चौका 68, 68 यदि यहाँ होगा तो माइनस के कितना हो जाएगा? -5 रिमाइंडर। और यहाँ से फिर 17 इसमें भागेंगे, 17 छक्का 102, 102 फिर 102 -5 ये भी होगा। यहाँ 17 से फिर भाग दीजिए, 17 बचे 85 लग जाएगा यानी प्लस का 3। 17 से इसमें भाग देते हैं, 17 एकम 17 तो 1 बचेगा, नहीं 17 एकम 17 तो 2 यानी कि प्लस का 2। दोस्तों यहाँ 17 से 63 में भाग देंगे तो 17 चक्का 68 तो निगेटिव रिमाइंडर -5 आएगा। 17 से फिर 97 डिवाइड कीजिएगा तो 17 छक्का 102, निगेटिव रिमाइंडर बचेगा -5। 17 से 88 में भाग देंगे, 17 बचे 85 तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा +3। और 189 में 17 से भाग देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अब फिर उसी प्रकार 17 से 148 में भाग देंगे तो देख लीजिए, यहाँ से 17 से भाग देते हैं तो 17 8 136 कितना बचेगा? 2। यहाँ से 1। पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो 12 बच जाएगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो 17 9 मरतबे लग जाएगा 153। यहाँ से 13 में से 8 5 13 -5 यानी निगेटिव रिमाइंडर क्या बचा? -5। हमको तो रिमाइंडर से बहुत सा है दोस्तों, तो रिमाइंडर ले लीजिए -5 गुने -5 गुने यहाँ से फिर ले लेते हैं पहले -5 और इसके बाद ये ले लेते हैं +3 गुने +2 तो 5 5 25 5 125 125 गुने 3 दूना 6 बट्टा का 21 सॉरी 21 नहीं बट्टा का 17 यहाँ से भी दोस्तों रिमाइंडर निकाल सकते हैं। फिर 125 में 17 से डिवाइड करते हैं, फिर 6 से ऐसा करते हैं, पूरा गुने कर लेते हैं पहले। 6 5 30 12 6 72 और 3 75 -750 बटे 17। अब डिवाइड कर देते हैं 750 को 17 से, 17 चक्का
68, 7 15 ख़त्म, 0, फिर 17 छक्का 68। यहाँ से देखते हैं तो 2, पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो 2 आता है, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा 2। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर पर यही जाएंगे तो 17 × 5 = 85 देना होगा, यानी कि ये 5 और 1 -15। पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 2, लेकिन ऊपर में कितना लागल है माइनस लागल है 17, तो -2। और यहाँ से ये 17 में से 2 घटा दीजिए तो निगेटिव रिमाइंडर पर जाएंगे दोस्तों तो -2, और पॉजिटिव रिमाइंडर पर जाएंगे 17 में से 2 गया तो 15 आंसर। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आज आप जाने होंगे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है और निगेटिव रिमाइंडर क्या है। तो हम आज के क्लास को अब यहीं पे विराम देते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आज के क्लास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।